हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 115 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार गिरा है ये। 17 से 18% तक डाउन हो चुका है ये। और देखा जाए तो 110 पे जाने के बाद अटेम्प्ट करा था, वापस गिरा ये 110 पे, 109 पे, अभी वापस अटेम्प्ट करा है। 2 दिनों में देखते हैं कि यहाँ से ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसको ऑर्डर तो काफ़ी सारे मिले ही है, लेकिन देखा जाए तो ग्राफ इंटरेस्टिंग भी है। एक बेहतरीन तेज़ी थी यहाँ पर, अभी भी 250% की तेज़ी है। अगर आप देखो तो 30 रुपये का शेयर था, ऐसी रफ्तार आई कि 170 175 तक गया था ये। और उसके बाद जब गिरावट की शुरुआत हुई है, ये लगातार गिर रहा है। बीच में अगर ये अटेम्प्ट भी करता है तेज़ी दिखाने का तो वापस वहाँ से गिरता हुआ, जैसे कि देखो बीच में इसने अटेम्प्ट करा था 124 रुपये से 145 पे जाने का, गया भी था, बाद में फिर से गिर गया। तो बात करेंगे कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और किस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, और क्या क्या ऑर्डर्स इसको पिछले कुछ टाइम में मिले हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 115 रुपये का शेयर है एनबीसीसी इंडिया का, और गिरावट डेफिनेटली है, लेकिन तेज़ी भी उतनी ही बड़ी है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल का सबसे बड़ा मूव्स यहाँ पर देखने को मिला था, और 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट भी अभी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो, कंपनी को कई सारे अवार्ड्स मिले अभी हाल फिलहाल में ही। अगर आप देखोगे तो तकरीबन 260 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनको सऊदी अरेबिया से मिले हैं। और इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कई ऑर्डर्स इनको मिलते रहे हैं। जैसे कि पिछले ही मंथ एनबीसीसी की जो होली ओन सब्सिडी कंपनीज है एचएससीसी इंडिया लिमिटेड, उनको तकरीबन 460 करोड़ का ऑर्डर मिला था फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब किसके लिए था? तो 600 बेड का जनरल हॉस्पिटल, 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल और 250 बेड्स का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो इनको बनाना है कोल्हापुर में। उसको लेकर इनको ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है एनबीसीसी की ही सब्सिडियरी कंपनी को। द कंपनी ऑल्सो ink a MOU with IFCI Limited last month to plan and execute infrastructure project worth 150 करोड़। 150 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे around the same time, the state-owned construction firm also said it has successfully executed the e-auction of 61,000 square feet commercial build-up area in New Delhi for 273 करोड़। तो कई सारे भैया ऑर्डर्स हैं इनके। और कंपनी की मैं बात करूँ इसकी, तो इसका जो ऑर्डर अभी अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो जो इनका ऑर्डर बुक है वो 55,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी अगर हम देखें तो वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 55,000 करोड़ की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और रेल विकास निगम में भी तेज़ी की वजह यही थी कि ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा थी, मार्केट कैप इनका बहुत कम था। लेकिन अभी वहाँ पर भी गिरावट है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल ही रही है। कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो पे कर रहा है, छोटा सा ही सही, लेकिन 54 पैसा पर शेयर का पिछले साल पे करा था। लेकिन तब हमें समझना होगा कि शेयर प्राइस 30-35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप वैल्यूएशन की तरफ चले तो इनका जो वैल्यूएशन है वो ना ही सस्ता मैं कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा। 55 का पी रेशो है इसका। सेक्टर पी 56-57 का है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है। हाँ, ऑर्डर बुक के हिसाब से आप इसको सस्ता कह सकते हो। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स देखोगे अगर आप इस कंपनी के तो ठीक ठाक है, हालांकि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट था लास्ट क्वार्टर में। 2,470 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे और 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है। इवन पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा है। लेकिन देखना ये रहेगा कि अगले क्वार्टर के नंबर्स किस तरीके से आते हैं। कि देखो, ऑर्डर तो इनको लगातार मिल रहे हैं, कंपनी एग्जीक्यूट भी कर रही है, शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होती आप इसके वैल्यूएशन को सस्ता नहीं कह सकते। और अभी अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालोगे तो वो सस्ता भी नहीं है, वो महंगा भी नहीं है। और जनरली सरकारी कंपनी का एवरेज वैल्यूएशन अच्छा नहीं होता है। सरकारी कंपनियों में वैल्यूएशन अगर सस्ता हो तभी खरीदारी के मौके बनते हैं। सस्ता महंगा भी नहीं है, वहाँ पर मौके नहीं बनते हैं। यहाँ पर होल्डिंग के बारे में देखिए, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.75% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये।
3.22% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.22 डोमेस्टिक के पास है, 4.45 एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 23.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.28% पर है, अदर पार्टीज 5.08% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, प्रमोटर के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हालांकि रिटेल के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है यहाँ पर। देखिए, अभी एनबीसीसी इंडिया में इतना कहूँगा कि अभी भी मैं थोड़ा बहुत कहूँगा कि अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कहना कि गिरावट खत्म हो चुकी है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले भी इसने अटेम्प्ट करा था तेज़ी दिखाने का, वहाँ से ये गिरा था, और अभी भी कहीं ना कहीं किसी ने एक लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी 110 के आने के बाद 116 का लेवल दिखाया था, वापस 109 पर आया, वापस अभी 115 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगेन यहाँ से चांसेस ज़रूर हो सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन ये और दिखा दे। और जहाँ तक मुझे लगता है सस्ते वैल्यूएशन के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रिपल डिजिट से ज़्यादा ये डबल डिजिट में अगर जब जाएगा तब यहाँ पर आपको इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो सस्ते लग सकते हैं, और तब वहाँ पर एंट्री करने के मौके जो हैं वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। और अभी देखो इलेक्शन का टाइम है, तब तक सरकारी कंपनियों में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा। रीज़न सिंपल सा है कि कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आने वाली है। पिछले कुछ टाइम से इलेक्शन से पहले की बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हमने देखी कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वो हो रहा है। इलेक्शन के टाइम पर सारे प्रोजेक्ट वहीं के वहीं हो जाते हैं, ठीक है, नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं होते हैं। वो इलेक्शन के बाद जब जिस किसी की भी सरकार बनेगी वो अनाउंस करेंगी, तब देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से अगर ये डबल डिजिट पर आता है तब इस पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। तो यहाँ पर मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।